लेकिन जगाधरी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो चार जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। क्या लगता है दर्शन लाल खेड़ा उन्हें टक्कर दे पाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी के उम्मीदवार अकेले हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात की कि चार उम्मीदवार उनके अभी टिकट मांग रहे हैं, अपनी दावेदारी जता रहे हैं। टिकट मिलेगा एक को। इनकी सबसे दिलचस्प बात एक देखने वाली होगी जगाधरी में कि जब एक आदमी को टिकट मिलेगा, ये तीन क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी। ये तीन बहुजन समाज पार्टी की मदद करने का काम करेंगे। आने वाले 2024 के विधानसभा चुनावों के चलते बहुजन समाज पार्टी प्लस इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो गठबंधन होने जा रहा है, क्या आने वाले चुनावों में इस गठबंधन का असर देखने को मिलेगा? क्या दोनों पार्टियों को यह गठबंधन मजबूती दिलाएगा? लेकिन इसी के चलते एक बार फिर से यमुनानगर जगाधरी विधानसभा के गाँव खदरी में हम पहुँच चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता विशाल गुज्जर एक बार फिर से हमारे चैनल पर हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं। और एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि विधानसभा चुनावों से कुछ ही समय पहले विशाल गुज्जर की जो छवि है उससे प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने हाल ही में इन्हें प्रदेश सचिव बनाया है। आइए जानते हैं पार्टी की ओर से इन पर क्या जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं और क्या आने वाले चुनावों के चलते विशाल गुज्जर उन जिम्मेवारियों को पूरा कर पाएंगे। लेकिन एक बार फिर से विशाल गुज्जर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। विशाल जी, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर मैं आपका। धन्यवाद आपका। हाल ही में आपको बहुत बड़ा पद दिया गया है, हरियाणा की जिम्मेवारी आप पर सौंपी गई है। जो पार्टी की सुप्रीमो है उन्होंने आपको प्रदेश सचिव नियुक्त किया है। तो विधानसभा चुनावों में क्या कुछ जिम्मेवारियां आप पर सौंपी गई हैं और क्या पार्टी को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की चार बार रही मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक हरियाणा प्रदेश के जो केंद्र में प्रभारी हैं, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के मान्यवर श्री रणधीर बेनीवाल जी, और जो हमारे अभी एक माह पहले हमारे नवनियुक्त प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से जिनको जिम्मेवारी मिली, आदरणीय धर्मपाल तिगरा जी। मैं सबसे पहले मुझे जो ये जिम्मेवारी आदरणीय बहन जी, प्रभारी जी और अध्यक्ष जी के द्वारा दी गई, मैं अपनी सुप्रीमो का, प्रभारी जी का और अध्यक्ष जी का अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जिस आशा और विश्वास के साथ उन्होंने मेरे को ये जिम्मेवारी दी, मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। गुज्जर जी, पहले सवाल की शुरुआत करेंगे कि लोकसभा चुनावों में सरकार का पूरे देश भर में नारा गूंज रहा था 400 पार का, लेकिन जिसमें सरकार को काफी हद तक जो है सफलता नहीं मिल पाई। अगर मैं हरियाणा की राजनीति की बात करूं तो हरियाणा की राजनीति में जनता ने जो है बीजेपी को एक तरह से आईना दिखाया। विपक्ष मजबूत हो चुका है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की हम बात करें, क्या इस पर आपका रिएक्शन है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी 2024 के विधानसभा चुनावों को किस तरह से देख रही है? क्या लगता है किस तरह से आपका चुनाव रहने वाला है? देखिए, जहां तक आपने बात की, भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा में 400 पार का नारा दिया था, वो 400 पार का नारा आज आपके सामने 240 सीटों पर सिमट करके रह गया, जो कि एनडीए को अगर हम मिलाएं तो 270-272 के करीब इनके बनते हैं। अगर हम बीजेपी को मिलाएं तो 240 का आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी अब की बार नहीं छू पाई। ये नारे इनके बिल्कुल ये लोगों को बरगलाने का काम करते हैं उस टाइम कि हम 400 पार करेंगे, हम 450 पार करेंगे। इसी प्रकार से इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले विधानसभा के चुनाव में 75 पार का नारा दिया था। उस टाइम भी यही स्थिति उत्पन्न हुई थी कि 75 पार के नारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली थी और इसी हरियाणा प्रदेश की जनता ने, इसी देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटों पर रोकने पर मजबूर कर दिया था। उनकी 40 सीटें आई थी और आज भी लोकसभा के चुनाव में भी यही परिस्थिति बनी कि जो 400 पार का दावा कर रहे थे वो 240 पर सिमट करके रह गए। क्योंकि हम इसको मान सकते हैं कि आदरणीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी कहीं ना कहीं नाकामी रही और जनता ने उनको नकारा, इसलिए वो 240 पर रुके हैं। और अब की बार
उन्होंने जो गठबंधन से सरकार बनाई है, मैं इसको गठबंधन से कहूँगा, गठबंधन से जो उन्होंने सरकार बनाई है, अब की बार ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। जल्दी ही इनकी जो कुर्सी है उसकी जो दो टांगे हैं वो कभी भी टूट सकते हैं। विशाल जी, बहुत बड़ी जो बात है वो सामने आ रही है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ आपकी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है। कहाँ तक इस बात में सच्चाई है, और अगर सच्चाई है, गठबंधन होगा तो कहाँ तक मजबूती दिलाएगा? क्या लगता है, सर पर ताज सजेगा विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी के? देखिए, जहाँ तक आपने गठबंधन की बात की, अभी हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि हमारी सुप्रीमो आदरणीय बहन जी, कुमारी मायावती जी, और जो हमारे प्रभारी हैं आदरणीय श्री रणधीर सिंह बेनीवाल जी, उनके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के जो हमारे अभय चौटाला जी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव, वो बहन जी से मिले हैं। अब क्या चर्चा हुई है, क्या उस पर विचार रखा गया है, उस पर आदरणीय बहन जी का और प्रभारी जी और अध्यक्ष जी का फैसला अभी आना बाकी है। जैसे ही ये फैसला आएगा तो इससे निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी को भी और इस प्रदेश को भी मजबूती मिलेगी। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जगाधरी विधानसभा से आप बहुजन समाज पार्टी से अब तो पूरे प्रदेश के प्रदेश सचिव बन चुके हैं आप, कितने युवाओं को अब तक आप अपने साथ जोड़ पाए हैं? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि विशाल गुर्जर जनता के बीच में रहकर युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमेशा युवाओं की लड़ाई लड़ता है। तो कितने युवा साथी अब तक आपके साथ जुड़े हैं और कितनों को अपने साथ जोड़ने का विचार बनाकर चल रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में जो हमारे बहन जी के द्वारा जो हमारे मार्गदर्शन बनाए गए, जो हमारे लीडर बनाए गए, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर और माननीय बहन जी के उत्तराधिकारी माननीय आकाश आनंद जी, वो भी युवा हैं और उन्होंने पूरी पार्टी में 50% युवाओं की हिस्सेदारी की है, जिसके अंतर्गत हम भी आते हैं। हमें भी जिम्मेवारी दी गई है। बहन जी ने सर्व समाज को जोड़ने का काम किया है। बहन जी सर्व समाज को सम्मान देने का काम करती है और सर्व समाज को अपनी पार्टी से जोड़ने का काम करती है। और हम भी बहन जी ने जो हमारे पर विश्वास जताया है, प्रभारी जी ने जो विश्वास जताया है, उस विश्वास पर चलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी आने वाले 2024 के विधानसभा चुनावों में किस मुद्दे को लेकर मैदान में उतरने वाली है? जनहित में ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी अपना उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के पास इस हरियाणा प्रदेश में जो हाल ही में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसके लिए अनेकों मुद्दे हैं। क्योंकि इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान दुखी, मजदूर दुखी, कर्मचारी दुखी और व्यापारी दुखी, सभी वर्ग इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में त्रस्त हैं। तो ये सभी मुद्दे हैं, इन सभी वर्गों के मुद्दे हैं। इन सभी वर्गों के मुद्दों को हम उठाएंगे प्रमुखता के साथ, और प्रमुखता के साथ हम अपने जो हमारा गरीब वर्ग है और जो हमारे किसान वर्ग है, इनकी प्रमुखता से हम आवाज़ उठाने का काम करेंगे। और इसी के अंतर्गत हमारे इन मुद्दों को लेकर के हम हरियाणा में अब की बार कुछ नया करने जा रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में बीजेपी एक बार फिर से अपने ग्राफ को बढ़ाने के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए लगातार मजबूती के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है। क्या लगता है, ये मजबूती या बीजेपी एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति में अपना परचम लहराएगी? बीजेपी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, और मजबूती बीजेपी की हो रही है। कहीं भी मजबूती बीजेपी की नहीं हो रही। आप देख सकते हैं, जब इन्होंने 75 पार का नारा दिया है, 40 पर सिमट करके रह गए। अब की बार इन्होंने कहा कि 10 की 10 हम लोकसभा के चुनाव सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। आपके सामने 5 पर सिमट करके रह गए। तो ये कहाँ मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं? अब तो ये भारतीय जनता पार्टी अगर बढ़ रही है तो पतन की तरफ बढ़ रही है। इसका पतन होना निश्चित है। जगाधरी विधानसभा से कड़ा मुकाबला रहने वाला, जहाँ पे एक तरफ देखे तो कांग्रेस पार्टी, चुनाव तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही रहने वाला है। बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट खड़ा, क्या उनको टक्कर दे पाएगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने, जहाँ तक आपने जगाधरी विधानसभा की बात की, बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है आदरणीय दर्शन लाल खेड़ा जी के रूप में, और बहन जी का आशीर्वाद लेकर के वो आए हैं। यहाँ पर पहले भी बहुजन समाज पार्टी का हमारा गढ़ रहा है, अब और भी मजबूती के साथ हम यहाँ चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जहाँ तक आपने दो पार्टियों के बीच में मुकाबले की बात की, ये लोकसभा का चुनाव दो पार्टियों के बीच में इसलिए सिमट करके रह गया कि जो कांग्रेस पार्टी थी
उसने पूरे देश में संविधान के नाम पर वोट मांगे। उन्होंने एक मुद्दा जनता के बीच में झूठ फैलाया कि संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा। संविधान को कोई भी, अगर हम इस पर बात करें, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर इस पर बात करें कि संविधान को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, इसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। अमेंडमेंट सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी ने 70 साल के शासन में, 70 साल में से 50 साल कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, उसमें अगर किसी ने सबसे ज़्यादा संविधान के साथ छेड़छाड़ की, संविधान में सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट किए, तो ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किए, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किए। और ये आज लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग आज संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। विशाल जी, लेकिन जगाधरी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो चार जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। क्या लगता है दर्शन लाल खेड़ा उन्हें टक्कर दे पाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी के उम्मीदवार अकेले हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात की कि 4 उम्मीदवार उनके अभी टिकट मांग रहे हैं, अपनी दावेदारी जता रहे हैं, टिकट मिलेगा एक को। इनकी सबसे दिलचस्प बात एक देखने वाली होगी जगाधरी में कि जब एक आदमी को टिकट मिलेगा, ये 3 क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी। ये 3 बहुजन समाज पार्टी की मदद करने का काम करेंगे। तो ये थे जगाधरी विधानसभा के गांव खदरी से बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता प्रदेश सचिव विशाल गुज्जर, और ये दावा जता रहे हैं आने वाले 2024 के विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी का परचम लहराने का। लेकिन जनता होशियार हो चुकी है, वक्त बहुत बलवान है। लेकिन एक और चीज़ ये ऐलान करते नजर आ रहे हैं कि अगर हरियाणा की जनता बहुजन समाज पार्टी को हरियाणा की राजनीति में मौका देती है तो ये लोगों की समस्याओं को, हर वर्ग की समस्याओं को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। लेकिन देखते हैं कौन सी पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी और जनता किस पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर किस पार्टी के सर पर ताज सजाएगी। लेकिन आज की एक बड़ी अपडेट के साथ यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा के गांव खदरी से विशाल गुज्जर के संग लाइव जुड़े थे। मेरी आप लोगों से अपील है, इस खबर को शेयर करें और जिसे विशाल गुज्जर के विचार जैसे भी लगे वो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दे। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा के गांव खदरी से मनदीप कौर की रिपोर्ट।